हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। बच्चों, इससे पहले भी हम इस चैप्टर के कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं और अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उनका लिंक है, आप आई बटन को क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये कोई मंकी लग रहा है? नहीं। या आपको कोई भालू दिख रहा है? नहीं, ये भालू भी नहीं है और मंकी भी नहीं है। तो फिर क्या है ये है स्लोथ। क्या है बच्चों? स्लोथ। इट लुक्स लाइक ए बेयर बट इज़ नॉट। बच्चों, ये एक भालू की तरह दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। इट इज़ ए स्लोथ। क्या है बच्चों? ये स्लोथ। और बच्चों, स्लोथ का मतलब भी क्या होता है? आलसी। तो ये बहुत ही आलसी एनिमल है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच। तो बच्चों, ये लगभग पूरे दिन में 17 घंटे 17 आवर्स क्या करता है? सोता रहता है। ये देखिए, ये जो ट्री की ब्रांच है उसके ऊपर उल्टा लटका हुआ है और ये सो रहा है। द स्लोथ ईट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। और बच्चों, ये खाता क्या है? जिस ट्री पर ये लटका होता है, जिस पर ये रहता है, उसी की लीव्स को ये खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। और इसको ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं होता है। When it has eaten enough leaf from that tree, it moves to the nearby tree. और जब ये एक ट्री की बहुत सारी लीफ खा लेता है, जब लगभग उस ट्री की लीफ काफ़ी मात्रा में ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद ये क्या करता है? दूसरे ट्री पे चला जाता है खाने के लिए। Sloth live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. तो बच्चों, जो ये स्लोथ होता है ये लगभग 40 साल तक जीवित रहता है और अपने इतने बड़े टाइम में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही जाता है। Once a week it come down from the tree to relieve itself. और वीक में एक बार सिर्फ ये ट्री से नीचे आता है अपने आप को आराम देने के लिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या दिया है हमें? यहाँ दिया है स्लोथ का स्लीपिंग टाइम और अवेकिंग टाइम, जागने का टाइम। तो देखिए यहाँ पे जो सर्कल दिया है इसमें दिखाया हुआ है कि कितने घंटे तो स्लोथ सोता है और कितने घंटे जागता है। तो जो बच्चों ये ब्लैक किया हुआ है सर्कल का पार्ट, ये तो है उसके सोने का टाइम, और जो वाइट कलर में दिखाया हुआ है आपको वो है इसके जागने का टाइम। और जो ये पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे देखिए, एक एक पार्ट को 2 आवर्स के लिए बताया गया है। तो देखिए कितने आवर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पार्ट्स हैं, यानी हर पार्ट के लिए 2 आवर्स, तो हो गए 18 आवर्स। यानी कि 18 आवर्स से क्या करता है? सोता है। अब ये वाइट वाला पार्ट देखिए, 1 2 और 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 6। यानी कि 6 घंटे क्या करता है? जागता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक और क्लॉक दिखाई हुई है जिसमें कि आपको क्या फिल करना है? इसी तरह से आपको शेडेड एरिया फिल करना है कि जो विंटर्स में जो हमारे हाउस में रहने वाली लिजर्ड है, छिपकली है, वो कितने टाइम के लिए सोती है या कितने टाइम के लिए उठती है, तो आपको इसमें वो शो करके दिखाना है। गिवन हेयर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स। तो यहाँ पर बच्चों नीचे कुछ और एनिमल्स का आपको स्लीपिंग टाइम दिया हुआ है। राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप। तो आपको इनको काउंट करके पता लगाना है कि कौन सा एनिमल कितने कितने टाइम के लिए सोता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है काव। तो काव के लिए आप टाइम काउंट कीजिए, कितने आवर्स होंगे। ये देखिए 1 और 2 पार्ट को इन्होंने शेड किया हुआ है,
तो 2 इंटू 2 यानी कि कितने आवर्स हो गए बच्चों? 4 आवर्स। कितने हो गए? 4 आवर, यानी कि काऊ का स्लीपिंग टाइम है 4 आवर्स। उसके बाद है पाइथन। पाइथन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका भी बच्चों कितने आवर्स हो गया? 9 इंटू 2 यानी कि 18 आवर्स। कितना हो गया? 18 आवर्स। उसके बाद है जिराफ। जिराफ का देखिए, ये देखिए सिर्फ एक ही पार्ट है, तो एक पार्ट का क्या मतलब है बच्चों? 2 आवर्स। तो यहाँ आएंगे 2 आवर्स। उसके बाद है रैट का। इसके देखिए कितने पार्ट शेडेड हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटू 2 यानी कि ये हो गया 12 आवर्स, यानी कि रैट का स्लीपिंग टाइम कितना है? 12 आवर्स। When you see different animals, do you have any question about them? Make a list of 10 such question. तो बच्चों आप जब डिफरेंट एनिमल्स को देखते हो तो क्या आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं? और अगर आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन की आपको लिस्ट बनानी है। तो बनाइए बच्चों कि डिफरेंट एनिमल्स को देख के आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों यहाँ हमें दिखाया है एक टाइगर, जिसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हुई हैं। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट दैन मोस्ट ऑफ इट्स। तो बच्चों जो टाइगर होता है वो रात के समय में 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है, क्योंकि इसके देखने की शक्ति, सेंस ऑफ साइट, बहुत ही ज़्यादा होती है। द टाइगर्स विस्कर आर वेरी सेंसिटिव and can sense the movement or vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. तो जो बच्चों टाइगर के विस्कर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ये जब ये रात को निकलता है अपने शिकार पर तो इसको ये अपने शिकार को खोजने में भी मदद करते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज़ सो शार्प। जो टाइगर की सेंस ऑफ हियरिंग है, सुनने की शक्ति है, वो बहुत तेज होती है। दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ द एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। तो बच्चों जब कोई एनिमल ग्रास पे मूव करता है या जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उनकी रसलिंग की आवाज़ आती है तो भी वो उनको आसानी से सुन लेता है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। और जो बच्चों टाइगर के जो ईयर्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिससे उसको सभी डायरेक्शन के जो साउंड हैं वो बहुत क्लियरली सुन जाते हैं। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस, like when it is angry or to call out to a tigress। तो बच्चों जो टाइगर है वो डिफरेंट साउंड निकाल सकता है। कैसे? अगर वो एंग्री है, बहुत गुस्से में है, तो अलग तरह की आवाज़ निकालता है, आपने सुनी भी होगी। उसकी जो आवाज़ होती है दहाड़ने की, रोरिंग की, तो वो काफ़ी तेज़ आवाज़ निकालता है। और अपनी जो टाइग्रेस है, शेरनी है, उसको बुलाने के लिए भी वो डिफरेंट तरह की आवाज़ निकालता है। इट कैन आल्सो रोर और स्नैल। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। और जो इसकी बच्चों रोरिंग की आवाज़ है, दहाड़ने की आवाज़ है, उसको हम 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर। और बच्चों जो टाइगर्स होते हैं, सभी टाइगर्स का अपना एक एरिया होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। और जो टाइगर होते हैं अपने एरिया को कैसे मार्क करते हैं? यूरिन से मार्क करते हैं, और उसी की स्मेल से वो एक दूसरे के एरिया को पहचानते भी हैं। A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area. By the smell of urine, a tiger will avoid going into that area. तो बच्चों अगर किसी टाइगर को ये पता लग जाता है यूरिन की स्मेल से कि उस एरिया में कोई और टाइगर है, तो वो उस एरिया में
जाना पसंद नहीं करते, इग्नोर करते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जो टाइगर है उसकी सेंसेस कितनी स्ट्रांग होती हैं, उसकी देखने की शक्ति, उसकी सुनने की शक्ति, किस तरह से दूर से ही वो अपने शिकार को पहचान लेता है, देख लेता है। उसकी जो दहाड़ने की ताकत है वो इतनी तेज़ होती है कि 3 किलोमीटर से ही हम उसको सुन सकते हैं। उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो इतनी स्ट्रांग होती है। तो बच्चों इसीलिए टाइगर के सेंसेस को कहा जाता है सुपर सेंसेस। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। तो बच्चों जो टाइगर होता है वो सबसे अलर्ट सचेत एनिमल कहलाता है। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। लेकिन फिर भी जो टाइगर्स हैं बच्चों आज के समय में खतरे में हैं। कैसे? क्योंकि लोग उनका शिकार कर रहे हैं, उनका जो आवास है उसमें वो सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे पेड़ों की कटाई हो रही है जिससे फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनको रहने के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही और वो अपने आप को सेफ नहीं रख पा रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर सम ऑफ डेंजर टू टाइगर इन द जंगल? तो आप क्या सोचते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, उनमें टाइगर्स के लिए कौन कौन से खतरे होते हैं? तो बताइए बच्चों किस तरह के खतरों की बात हो रही है यहाँ पर। कैन ह्यूमन बीइंग आल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स, हाउ? और क्या आपको लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, वो भी एनिमल्स को नुकसान पहुंचाता है? और अगर पहुंचाता है तो बताइए कि कैसे पहुंचाता है। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनको कि मारा जाता है और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको बेचते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? ह्यूमन बीइंग, मनुष्य ऐसा अपने प्रॉफिट के लिए करता है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। जो एलिफेंट है, हाथी है, उसको क्यों मारा जाता है बच्चों? उनके टस्क के लिए। जो उनका 2 हाथी दांत होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और कीमती भी होता है, तो उसके लिए ही उसको मारा जाता है। राइनोसोरस फॉर इट्स हॉर्न। और जो राइनो होता है उसको किस लिए मारते हैं? उसके सींगों के लिए, हॉर्न के लिए। टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर देयर स्किन। और जो बच्चों टाइगर है, क्रोकोडाइल है और स्नेक है, उनको किस लिए मारा जाता है? उनकी स्किन के लिए। उनकी स्किन से बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट बैग होते हैं, जैकेट्स होती हैं और भी कुछ फैंसी आइटम होते हैं, कारपेट होते हैं। इस तरह के उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट फॉर मेक ए लिटिल सैंड फ्रॉम इट्स मस्क। और जो बच्चों कस्तूरी मृग होता है उसको सिर्फ कुछ ही पैसों के कस्तूरी के लिए मारा जाता है, जिससे कि क्या बनता है बच्चों? सेंट बनता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर एंड पोचर्स। और जो लोग एनिमल्स को मारते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों? हंटर और पोचर उनको कहा जाता है। तो बच्चों ये जो चीज़ें हैं कि एनिमल्स को मारना और अपने प्रॉफिट के लिए उनको नुकसान पहुंचाना, ये क्या आपको लगता है कि सही है? और क्या आपको नहीं लगता कि इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए कि कैसे हम इनको रोक सकते हैं, जो ये एनिमल्स हैं इनको मारने से रोक सकते हैं और अपना जो एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस रख सकते हैं। तो बच्चों सोचिए कि ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे इन एनिमल्स को मारने से रोका जा सकता है, जिससे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनको नुकसान ना पहुंचाए, इनको मारे ना। तो बच्चों आपको जो जो भी वो तरीके पता है उनको अपनी नोटबुक में लिखिए और अपने टीचर को दिखाइए, उनसे डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए। और वो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, उनकी भी राय इस बारे में जानिए कि वो किस तरीके से इन एनिमल्स को मारने पर रोक लगा सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और आप उनको देख पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।